अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज़ आज रमज़ान सीरीज़ का डे 29 है, यानी कि 29वां रोज़ा। आज का जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है वो इफ्तारी से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि गाइज़ आपको पता है रमज़ान में बहुत काम होता है और लास्ट के 2-3 दिन ना सच में इतना बिजी जाते हैं कि उठते ही काम में लग जाते हैं और सोते सोते काम करके सोते हैं। इतना ज़्यादा थक जाते हैं इन दिनों। और देखिए इफ्तारी भी हमारी कितनी कम हो गई है, बस दस्तरखान पे यही सब था, अल्लाह का शुक्र है बहुत है। उसके बाद इफ्तारी के बाद गुलाबो और मुझे थोड़ा काम था बाहर का, तो हम वो करने निकल गए थे। और सच में इतना हम दोपहर से सोच रहे थे कि हमें ये काम करने बाहर जाना है। मुझे स्लीपर्स लेनी थी और गुलाबो जी को मुझे मतलब जाहिर यार वो मम्मा है ना, तो वो कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें दिला देती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था और इतना ज़्यादा बिज़ी थे हम, बहुत ज़्यादा बिज़ी थे सच में। और सबका ही यही हाल होता है। उसके बाद हम फाइनली निकल गए थे, लेकिन गुलाबो जी से चला नहीं जा रहा था, तो फिर हमने यहाँ से रिक्शा कर लिया था। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे घर के पास ना यमुना विहार में C6 की मार्केट है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। हर चीज़ मिल जाती है वहाँ पे, स्टेशनरी और आपके स्किन केयर सब कुछ है, एवरीथिंग मिल जाता है, सूट वगैरह। तो हमने वहाँ मैंने आपको वो सब दिखाना चाहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल गई थी और इस रोड पे मैं आज बहुत दिनों बाद आई थी। और मैंने आती गुलाबो जी से कहा था, यार आप मुझे कितने दिन बाद लेके आई हैं और यहाँ पे रात की रौनक कितनी अच्छी लगी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे सैलून हैं और ज्वेलर्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद आगे मतलब जितने आगे जा रहे थे ना, तो अंधेरा कहीं नहीं था, माशाल्लाह सब जगह रौनक हुई थी, सब अच्छा चमक रहा था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रमज़ान की जो रौनक होती है ना वो अलग ही होती है, बिल्कुल अलग होती है। और मैं गुलाबो जी से बात करती हुई जा रही थी, गुलाबो जी कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिन बाद निकल के आए हैं हम। रमज़ान में निकलना नहीं होता और हमारा असल में क्या काम होता है कि जो मेन काम है वो हम रमज़ान से पहले निपटा लेते हैं, जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो रमज़ान में होता है तो वो कर लेते हैं। लेकिन जो घर का सामान होता है वो हम यहीं से आसपास से लेते हैं, तो वो हम पहले ही भर लेते हैं। तो रमज़ान में हम कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं घर का सामान लेने के लिए। और यहाँ पे ना ये एरिया इतना अच्छा है, यहाँ पे शाम को खाना खाने के लिए जाओ या शाम को स्नैक्स खाने के लिए जाओ, बहुत मज़ा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और यहाँ पे मैं फिर शॉप पे पहुँच गई थी जहाँ से मुझे स्लीपर्स लेनी थी, तो फिर मैंने वहाँ से जाके बेली ली थी। और मुझे बहुत यार इतना अच्छा, इतना डिसेंट स्टफ़ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने एक ही ली, क्योंकि ना इतना सारा लेके यार फिर ना आप आउट ऑफ फैशन नहीं होना चाहिए सामान, तो फिर मैंने बस एक ली। और मैंने गुलाबो जी को फोर्स कर रही थी कि यार ले लो ले लो ले लो, लेकिन वो नहीं ले रही थी। फिर उन्हें एक बहुत कंफर्ट वाली बेली दिखी जो वाकई बहुत कंफर्टेबल थी, ताकि उन्हें उनका पैर ना मुड़े। मैं ये चाह रही थी वो ऐसी ले लें, फिर ऐसी मिल गई थी, क्योंकि अब उन्हें स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई है, तो वो दिक्कत ना हो, कहीं पैर ना मुड़े, किसी स्लीपर में अनकंफर्टेबल ना हो। तो मैं चाह रही थी कि वो ले लें कोई स्लीपर, तो उन्होंने खैर एक बेली ले ली थी। उसके बाद हम वहाँ से निकल रहे थे और यहाँ से ना गुलाबो जी के राइट हैंड से प्रेशर अब बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो बहुत मुझे कहती हैं कि मेरे राइट हैंड में नहीं प्रेशर लगता है, बहुत मुश्किल से मैं किसी चीज़ को खींच पाती हूँ। और फिर यहाँ से हम बाहर निकले ना, तो मैंने सोचा कि आपको ये दिखा दूँ कि हमने 2 शूज़ लिए। उसके बाद मैं आगे चली तो मैंने देखा कि जो हमारे रिक्शे वाले भैया थे वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे और वो गए नहीं थे। फिर हम उन्हीं के साथ वापस घर की तरफ निकले। और रास्ते में ना मुझे इतना पता है, जब मैं स्कूल टाइम में जब यहाँ से फ्रेंड्स के साथ, मेरे सारे फ्रेंड्स यमुना विहार से आसपास में ही रहते हैं, जब सबके साथ शाम में कभी मिलना होता था, घूमना होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। किसी की बर्थडे पार्टी होती थी तो यहीं आके करते थे, एक अलग ही वो सारा सब कुछ याद आने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है और बहुत प्राइसलेस, बहुत प्रीशियस हैं वो मेमोरीज़, नहीं उनका कोई बदल नहीं है उनका। और यहाँ पे फिर ना मुझे गन्ने का जूस दिख गया, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने कहा गुलाबो जी ये पीना है, तो उन्होंने कहा पी लो। फिर हमने गन्ने का जूस पिया, हमने भैया को भी दिया, वो ले नहीं रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं भैया आप पियो, आप बहुत मेहनत करते हो। उसके बाद बस मैं मार्केट में थोड़ा सा काम था मुझे, मैं वो करने आई और उसके बाद हम घर चले गए। होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।